हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम रेखा का समीकरण लंब रूप में ज्ञात करेंगे, अर्थात लाइन की इक्वेशन परपेंडिकुलर फॉर्म में ज्ञात करेंगे। अब हमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हमें एक रेखा दी हुई है ए से लेकर बी तक। ए और बी दो बिंदु हैं इस रेखा के ऊपर। हमें साथ ही दिया हुआ है कि ओ से इस लाइन ए बी पर डाले गए लंब ओ आर की लंबाई पी दी हुई है और साथ ही हमें एंगल अल्फा दिया हुआ है जो कि ये लंब एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से कोण बनाता है। तो हमें क्या दिया हुआ है इसमें? हमें मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई पी दी हुई है, साथ ही हमें लंब द्वारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बनने वाला कोण अल्फा दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस रेखा के ऊपर कोई बिंदु लेते हैं P, जिसके निर्देशांक x, y है। P से हम रेखा x एक्सिस पे लंब PM डालते हैं, अर्थात एंगल M 90 डिग्री है। साथ ही हम M से इस लंब OR पर पुनः एक लंब ML डालते हैं, अर्थात ये जो एंगल है MLR ये 90 डिग्री का है, MLO ये एंगल भी 90 डिग्री का है। फिर हम इस रेखा ML पर P से लंब PN डालते हैं। अब क्योंकि हमने P से लंब डाला है x एक्सिस पे PM, तो O से M तक की दूरी x होगी, साथ ही P से M तक की दूरी y होगी, अर्थात OM इक्वल्स टू x, PM इक्वल्स टू y। अब हम त्रिभुज OLM जो कि समकोण त्रिभुज है, एंगल L 90 डिग्री का है, तो इस त्रिभुज में हम देखते हैं कि cos अल्फा किसके इक्वल है? cos अल्फा होता है आधार बटे कर्ण। तो इस ट्राइंगल में आधार OL है और कर्ण OM है, इसलिए cos अल्फा इक्वल्स टू OL अपन OM, अर्थात OL इक्वल्स टू OM cos अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 1 है। पुनः हम देखते हैं कि LR और PN, चूंकि दोनों एक रेखा के बिंदुओं से LM पे डाले गए लंब हैं, अतः ये दोनों बराबर होंगे, अर्थात LR इक्वल्स टू NP और NP जो है वो MP साइन एंगल NMP के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि PNM समकोण त्रिभुज है, एंगल N 90 डिग्री है और हम अगर इस एंगल NMP का साइन थीटा लें, अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा है, अगर हम साइन थीटा लें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब लंब जो है वो PN है, कर्ण PM है, इसलिए NP इक्वल्स टू MP साइन एंगल NMP। बट ये जो एंगल है NMP ये किसके इक्वल है? ये एंगल 90, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, PMO ये एंगल 90 डिग्री है, तो 90 में से अगर हम इस एंगल को माइनस करें तो हमें एंगल NMP मिल जाएगा। तो एंगल NMP किसके इक्वल है? 90 माइनस एंगल NMO, और ये जो एंगल है NMO वो एंगल MOL के इक्वल है। एक्चुअली 90 माइनस अल्फा, इसमें से 90 माइनस करेंगे हम तो हमें एंगल अल्फा मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का योग 90 डिग्री है। त्रिभुज OLM में एंगल L 90 डिग्री है और इन दोनों का योग 90 डिग्री है। तो अगर ये एंगल NMO अगर 90 माइनस अल्फा है तो एंगल MOL अल्फा है, और इसी के साथ एंगल NMP भी अल्फा के इक्वल होगा। अतः LR इक्वल्स टू MP साइन एंगल NMP अब अल्फा के इक्वल है, तो LR इक्वल्स टू MP साइन अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो हमें OL प्लस LR ये किसके इक्वल मिलेगा?
OM cos अल्फा प्लस MP sin अल्फा। अब OL और LR को ऐड करने पे, OL और LR को ऐड करने पे हमें लंबाई OR मिलती है। तो OR इक्वल है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा के, क्योंकि OM की लंबाई x के इक्वल है एंड PM की लंबाई y के इक्वल है, जो हमने शुरू में भी बताया था। अतः P इक्वल्स टू x sin अल्फा प्लस y sin x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, जहां पर P OR की लंबाई है, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है। तो रेखा का इक्वेशन लंब रूप में होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू P, जहां पर P मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई और अल्फा लंब द्वारा प्रारंभिक रेखा से बनाया गया कोण है। अब हम एक उदाहरण से समझते हैं इसे। हमें सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 5 है तथा लंब x अक्ष से 60 डिग्री कोण बनाता है। तो प्रश्न में हमें दिया हुआ है P इक्वल्स टू 5, क्योंकि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 5 है, अतः P इक्वल्स टू 5 तथा लंब x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, अतः अल्फा का मान यहाँ पर 60 डिग्री है। अतः रेखा का समीकरण होगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू P। हम यहाँ पे लंब रूप में रेखा का समीकरण यूज करेंगे, जहाँ पे अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री है और P की वैल्यू 5 है। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ताकि डिनोमिनेटर में से 2 हट जाए। तो इक्वेशन मिलता है हमें x प्लस √3y इक्वल्स टू 10, जो कि रेखा का अभिष्ट समीकरण है। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लंब रूप में कुछ और उदाहरण करेंगे। धन्यवाद।